नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर के कारण जो कंधे का दर्द होता है उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही सिंपल टिप्स और कुछ एक्सरसाइजेज जिसको आप सिर्फ 5 मिनट दिन में करेंगे तो आपको कंधे के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो मैं आपको थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि आपके कंधे के अराउंड जो मसल्स और कैप्सूल होते हैं जो आपके शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं उनमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उसकी वजह से तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद में जो स्टिफनेस आपको महसूस होती है, और तीसरा जो शोल्डर की मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर 40 से 60 की उम्र के लोगों में पाया जाता है और वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है इन कंपेरेटिव टू मैन। दोस्तों, जो आपका कंधा है वो दो बोन्स को मिलके बनता है। पहली तो आपकी बाजू की बोन है और दूसरी कंधे के पीछे वाली बोन है। ये दोनों मिलती हैं और इसके अराउंड बहुत सारे मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो आपकी शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने में और मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। शोल्डर या कंधे के दर्द के तीन मेन कारण होते हैं। एक तो फ्रोजन शोल्डर है जिसमें आपके कैप्सूल या मसल्स में थोड़ी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। दूसरा रोटेटर कफ डिजीज है जिसमें आपके जो शोल्डर के अराउंड मसल्स होते हैं उनमें थोड़ी टीयर हो जाता है, यानी कि मसल थोड़े फट जाते हैं। तीसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें जो आपकी बोन्स हैं उनमें घिसाव हो जाता है और उसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन होता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम ज़्यादा फोकस फ्रोजन शोल्डर पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर के दो तीन मेन कारण है। एक तो ये डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है। दूसरा जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और तीसरा एक मेडिकल कंडीशन होती है पार्किंसंस डिजीज, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या है कि आपके कंधे में इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ जाती है। उसका कोई भी कारण हो सकता है आपके कंधे में थोड़ी चोट लगी हो या बिना किसी कारण के भी शुगर और थायराइड के मरीजों में ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी वजह से आप कंधे की आप मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो मसल्स और कैप्सूल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको स्टिफनेस फील होने लगती है। तो ये एक सर्कल बन जाता है, पेन, स्टिफनेस और लॉस ऑफ मूवमेंट का ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, 3-4 साल आप हो सकता है कि आपको पेन और स्टिफनेस सफ़र करनी पड़े। उसके बाद में यह हो सकता है आपको पूरा आराम न मिले। तो अगर आप मेरे टिप्स और एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। तो आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि आप फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहे हैं? उसके लिए आप छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। आपके जिस शोल्डर में पेन है वो वाला हाथ आपको लेना है और दूसरे शोल्डर को टच करने की कोशिश करनी है। अगर आप कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं वो तो बहुत कम चांस है कि आप फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि सबसे पहले पेन शुरू होती है। पेन बहुत ज़्यादा होती है पहली स्टेज में और स्टिफनेस थोड़ी कम होती है। धीरे धीरे पेन कम हो जाती है और स्टिफनेस बढ़ जाती है और लास्ट तीसरी स्टेज में दोनों धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आज नॉर्मल इसका साइकिल फॉलो करें तो 3 साल तक आपको ये धीरे धीरे शोल्डर रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो मूवमेंट्स हो सकता है नॉर्मल ना हो, इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन में जो काम करते हैं वो आप अपनी कंफर्टेबली आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आप फ्रोजन शोल्डर से आप सफ़र कर रहे हैं तो बेटर ये है कि सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाएगा आपके, उसमें आप एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है। उससे आपका जो डायग्नोसिस है क्लियर हो जाएगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर ही है, आप किसी और बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट कैसे करना है कि ट्रीटमेंट सबसे पहला जो है आपको पेन किलर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए लेनी पड़े। उसके बाद में आपको हीट या कोल्ड पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर में कोल्ड पैक ही इफेक्टिव होता है। आप कोल्ड पैक कैसे बना सकते हैं? बर्फ़ लेके कपड़े में उसको बांध सकते हैं और उससे आप अपना बर्फ़ अप्लाई कर सकते हैं अपने कंधे के ऊपर। जहाँ जो कोल्ड पैक मिल जाते हैं, रेडीमेड कोल्ड पैक मिल जाते हैं जिनमें जेल टाइप होती है, वो भी आप बाजार से या अमेजोन से खरीद सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको 10 से 15 मिनट तक बर्फ़ से आपको सेक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो फ्रोजन शोल्डर की है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड है। एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, स्टेज 1 में ये करनी है। उसके बाद हमने करनी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैसे हेल्प करती हैं? स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आपके जो मसल्स और जो कैप्सूल, शोल्डर का जॉइंट का कैप्सूल है जो इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, श्रिंक हो गया है, उसको हमने धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। उससे आपकी जो मूवमेंट्स बढ़ेंगी और पेन कम होगी।
और जैसे आपकी मूवमेंट थोड़ी खुलने लगी उसके बाद हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या होगा कि उसके आपके शोल्डर के अराउंड जो भी मसल्स हैं वो जो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है वो कम हो जाती है। तो इन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है हम उनकी पावर को रिस्टोर करेंगे ताकि आप अपने जो डेली काम है, रूटीन वाले काम है, उनको आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए देखते हैं पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हमने कौन कौन सी करनी है। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहली जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो है पेंडुलम एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आप उसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप इस एक्सरसाइज का प्रॉपर आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आप चेयर या टेबल की सपोर्ट ले सकते हैं। नॉर्मल हैंड आपको चेयर या टेबल पे रख लेना है और थोड़ा आगे को झुक जाना है, और जो आपकी इफेक्टेड आर्म है जिसमें पेन है उसको ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना है। इसमें जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि ज़्यादातर एक ही डायरेक्शन में जितना उनको कंफर्टेबल लगता है उतना ही मूव करते हैं। ये मेन इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप इसकी मूवमेंट्स आगे और पीछे दोनों की तरफ पूरी अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद में इसको इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी मूव करना है और उसके बाद रोटेशन में घुमाना भी है। दोस्तों ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ मूवमेंट जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उतना ही मूव करें जितना आपको कंफर्ट लेवल में है। जितना थोड़ा आपको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उससे आपको हल्की सी पेन तो महसूस होगी, लेकिन आपको बेनिफिट जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जो सेकेंड एक्सरसाइज आपको करनी है उसका नाम है टॉवल स्ट्रेच। मैं आपको करके बता देता हूँ, साथ साथ आपको कैसे ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका अफेक्टेड हैंड है जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और ऊपर वाले हैंड में टॉवल या किसी कपड़े का दूसरा सिरा आपको पकड़ लेना है, और जो नॉर्मल हैंड है उसको धीरे धीरे आगे को खींचना है ताकि जिस हाथ में, जिस आर्म में, शोल्डर में आपको पेन है वो धीरे धीरे आपका बेंड होना शुरू हो जाए। उतना ही करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें दो गलतियां हैं, एक तो मूवमेंट बहुत कम करते हैं लोग, बहुत धीरे धीरे जो रेंज ऑफ मूवमेंट है बहुत ही कम करते हैं, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। आपको उतनी ही रेंज ऑफ मूवमेंट करनी है ताकि आपको हल्का सा स्ट्रेच और पेन महसूस हो। बहुत ज़्यादा इसको एग्रेसिवली नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, उससे आपको बेनिफिट कम मिलेगा। और ज़्यादा करेंगे तो आपका जो डैमेज है शोल्डर में वो बढ़ जाएगा और पेन भी आपका ज़्यादा बढ़ सकता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फिंगर वॉक। फिंगर वॉक कैसे करनी है, आपको एक दीवार के पास खड़े हो जाना है, किसी भी दीवार की आप सपोर्ट ले सकते हैं, अपना हाथ है ऐसे फिंगर्स को रख लेना है और धीरे धीरे इनको जैसे हम वॉक करते हैं ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो इसमें भी आपको रेंज ऑफ मूवमेंट अपनी ध्यान से रखना है कि बहुत कम नहीं कि बहुत थोड़ी हाइट तक जा रहे हैं फिर वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच शोल्डर में फील होना चाहिए। आप इसमें एक ये आपको अपनी एल्बो को सपोर्ट कर सकते हैं और इसको ऊपर पुश कर सकते हैं। अगर आपको फिंगर से करने में प्रॉब्लम है तो आप हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इससे आपको थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चौथा और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है वो है क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी जो अफेक्टेड आर्म है उसको आपको सीधा ले जाना है, थोड़ा सा अपनी दूसरी तरफ इसको रखना है और नॉर्मल आर्म को इसकी एल्बो के अराउंड रैप अराउंड कर लेना है और धीरे धीरे इसको बॉडी की तरफ पुल करना है। इसमें आपका जो पीछे वाला कैप्सूल है, पोस्टीरियर कैप्सूल है जॉइंट का, वो स्ट्रेच होगा। आप जहां तक इसको कंफर्टेबल लगे वो उस रेंज तक आप इसको कर सकते हैं, फिर रिलीज कर देंगे। सभी एक्सरसाइज को आप शुरू में 5 से 10 बार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको 20 से 25 बार तक बढ़ा सकते हैं। करनी 3 टाइम है, सुबह करनी है, दोपहर में करनी है और शाम को करनी है। 3 टाइम करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलेंगे। और साथ में आपको बर्फ से जो कोल्ड पैक से अपना उसको टकोर करनी है उस एरिया को जहाँ पे आपके दर्द है। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिसको आप डेली करना है। अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे तो 3-4 हफ्तों में आपको लगेगा कि आपकी पेन बहुत कम हो गई है और आपका शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बढ़ गई हैं। अब आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसको आपको नेक्स्ट स्टेज में करना है जब आपकी मूवमेंट थोड़ी रिगेन हो जाए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो तीनों आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि उसमें आप क्या क्या गलती कर सकते हैं और कैसे अपने रिजल्ट इंप्रूव करने हैं। सबसे पहले आपको इसमें 3 तरह के मसल ग्रुप होते हैं जो स्टिफ हो जाते हैं। एक तो इसको अंदर ले जाने वाले मसल्स होते हैं, बाहर ले जाने वाले मसल्स और आर्म को उठाने वाले मसल्स। तीनों मसल्स की एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें क्या करना है कि आपको जो अपना हैंड है वो सीधा रख लेना है ऐसे, और जो नॉर्मल हाथ है आपका उसको ऐसे इस आर्म को पुश करना है।
जैसे कंफर्टेबल लगे नीचे जो आप रख सकते हैं। और इस आर्म को आपको अंदर को पुश करना है और इसको बाहर को नॉर्मल हैंड से बाहर को करना है। मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके मसल आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे रख के हाथ को पुश कीजिए अंदर को, अंदर इस वाले हाथ को बाहर को पुश कीजिए। तो आप इसको 5 तक काउंटिंग कर सकते हैं, या वैसे अंदाजे से 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। फिर इसको रिलीज कर दीजिए। ऐसे करके आप 5 से 10 बार जितना आपको कंफर्टेबल लगे स्टार्टिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद बाहर वाले मसल्स, एक्सटर्नल रोटेशन वाले मसल्स को करना है। तो नॉर्मल हैंड को बाहर की तरफ ऐसे रखना है और इसको बाहर की तरफ पुश करना है। उसी तरह 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और फिर आप इसको रिलीज कर सकते हैं। शुरू में 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अब आते ही तीसरे, ये साइड वाले मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए आप दीवार के पास ऐसे खड़े हो सकते हैं, अपनी जो आर्म है ऐसे दीवार से लगा लीजिए और इसको बाहर को पुश करने की कोशिश कीजिए। आपको ये वाले मसल्स आपके शोल्डर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते महसूस होंगे। तो इसी तरह से आप 5 तक काउंटिंग कर लीजिए, फिर रिलीज कर लीजिए। तो इसको भी आप 5 से 10 बार तक स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और टिप्स जो आपकी फ्रोजन शोल्डर के कारण जो कंधे में दर्द है वो उसको आपको रिलीव करने में बहुत ही हेल्प होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।